मेरा नाम अतुल सुभाष है। आज करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर रीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया, जो कि एक्सेंचर कंपनी में काम करती है दिल्ली में। तीसरा, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहती हैं। ओम नमः शिवाय। मैं आचार्य अविनाश दीक्षित अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम आपको अनेकों उपाय बताते हैं, ज्योतिष से संबंधित अनेकों बातें बताते हैं जिससे आपका जीवन सफल हो, आपका कल्याण हो। कई बार हम जीवन में कुछ ऐसा कर देते हैं कि जिससे हमारा कल्याण होने की बजाय अकल्याण हो जाता है, कल्याण के स्थान पर अकल्याण हो जाता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप ऐसा क्या न करें जिससे कि आपको हानि हो। हमारे भारतवर्ष में स्त्रियों की पूजा बहुत प्राचीन काल से हो रही है, सभी उनका सम्मान करते आए हैं और हमारे देश की पतिव्रता नारियां बहुत महान थीं। आपने सुना होगा, कूद पड़ी थी जहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों में, वे पतिव्रता नारी सत्य में प्रणाम करने के योग्य थीं। किंतु आज का जो समय आ गया है, ये समय बहुत ही नष्ट भ्रष्ट हो गया है। तो हमारे शास्त्रों में है कि किस प्रकार की 5 नारियों को प्रणाम नहीं करना चाहिए। वैसे तो सभी का आदर करना चाहिए, किंतु सिंगिका राक्षसी भी स्त्री थी, लंकिनी भी स्त्री थी, ताड़का भी स्त्री थी और शूर्पणखा भी स्त्री थी। तब खिसियानि राम पहि गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। तो लक्ष्मण जी उसका वध करने के लिए आगे बढ़े तो धोखे से उसकी नाक कट गई। तो किस प्रकार की स्त्रियों को प्रणाम नहीं करना चाहिए और पतिव्रता स्त्री का सदैव आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। जो पतिव्रता स्त्री का आशीर्वाद ग्रहण करता है उसका कल्याण होता है, क्योंकि अगर उसको हृदय से आशीर्वाद देती है, कोई माँ समान स्त्री है और आप उसका हृदय से आदर करते हैं, तो वो आपको आशीर्वाद देगी, तो आपका निश्चित रूप से कल्याण होगा। इसका हमारा अनुभव है। तो किनको प्रणाम न करें? ऐसी नारियां जो इस प्रकार की हो। इसका साक्षात उदाहरण गोस्वामी जी ने अरण्य श्री रामचरितमानस के अरण्यकांड में दोहा नंबर 5 में है कि पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। जो स्त्री सदैव पति के प्रतिकूल चलती है, सदैव अपमानित करती है, कड़वे वचन बोलती है, उन्हें नीचा दिखाती है, वो अगले जन्म में भारी जवानी में जाकर विधवा होती रहती है। चंद्रमौली भगवान शंकर क्षमा करें, तो आप देख रहे हैं आजकल क्यों इतनी जवानी में विधवा हो रही हैं। उसका मूल कारण यही है, उनका पिछला जन्म। वे सदैव पति को अपमानित करती रही हैं और उन्हें त्रासित करती नहीं है। इसीलिए प्राचीन काल में लोग जो जवानी में विधवा होती थी उसका दर्शन नहीं करते थे। उसका और कोई कारण नहीं था, यही था किसने पिछले जन्म में ऐसे पाप किए हैं। ये मैं नहीं, हमारे परम पूज्य गोस्वामी जी कह रहे हैं। तो किन स्त्रियों को प्रणाम न करें? उनमें प्रथम स्त्री है पति हंता। जिस स्त्री ने अपने पति की हत्या की हो, पति को मारा हो या बहुत मारा पीटा हो, उसे मरणासन अवस्था में पहुंचा दिया हो और पति की हत्या करके कारागार में हो, उस स्त्री को कभी प्रणाम न करें, अन्यथा आपका सारा तेज नष्ट हो जाएगा। उसको कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। दूसरी स्त्री होती है रजस्वला, जिसका मासिक धर्म चल रहा हो, पीरियड चल रहा हो, उसको कभी स्पर्श करके प्रणाम न करें। अगर आप की सम्मानित है तो दूर से ही कर ले, प्रणिपाद माते। उसको कभी न छुए, पूजन पाठ में उसको स्पर्श न करें, क्योंकि आप अगर उसको स्पर्श करके पूजा करने गए मंदिर में तो आप अशुद्ध ही हुए, इसलिए उसको भी प्रणाम न करें। इसकी कथा ऋषि पंचमी की किताब में पूर्ण रूप से दी गई है कि प्रथम दिन कौन होती है, दूसरे दिन कौन, तीसरे दिन कौन, चौथे दिन कौन। तो 4 दिन अस्पृश्य नारी मानी गई है। तीसरी है पति का सदा अपमान करने वाली स्त्री। जो स्त्री सदैव पति का अपमान करती है, उसे नीचा दिखाती है, सबके सामने अपमानित करती है, उसे कभी न प्रणाम करे, स्पर्श न करके उसे स्पर्श न करे। क्यों?
पति की सेवा से स्त्री बहुत कुछ शक्ति प्राप्त करती है। अनुसुईया जी से देवताओं ने पूछा कि आपके इतनी शक्ति का कारण क्या है, कौन सी तपस्या की है? तो उन्होंने कहा कोई तपस्या नहीं, मैंने केवल अपने पति की एकनिष्ठ सेवा की है और उनके हर कार्य में उनकी सहायता की है। तो जो पति का अपमान करती हो, ऐसी दुष्टा स्त्री का कभी सम्मान न करे, कभी उसके चरण स्पर्श न करे। चौथी है गर्भपात कराने वाली, जो पुत्र के कारण 4 गर्भपात कराती है, और पुत्र अगर ईश्वर देते हैं तो वो भी लूला, लंगड़ा या मेंटली डिस्टर्ब। तो गर्भपात कराने वाली, विवाह से पहले संबंध बनाए और 2 गर्भपात कराए। क्यों? गर्भपात कराना हत्या से भी बड़ा अपराध है, क्योंकि आप उस मूल बीज को ही नष्ट कर रहे हैं। ब्रह्मा की जो अंडज सृष्टि है, जिससे सृष्टि का निर्माण होता है, आप उस सृष्टि का नाश कर रहे हैं। तो इससे ब्रह्मदेव भी क्रोधित होते हैं। गर्भपात कराने वाली स्त्री को प्रणाम नहीं करना चाहिए। संतान नहीं चाहिए तो उसके दूसरे उपाय करें, किंतु गर्भपात न कराएं। श्रीलिंग महापुराण में लिखा है, गर्भपात कराने वाला, सुरापान करने वाला, मातृ पितृहंता, ऐसे पापों का उद्धार भगवान शिव के व्यपोहन स्तोत्र को पढ़ने से हो जाता है। तो उसके उद्धार के उपाय बताए गए, अर्थात गर्भपात कराने वाला महापापी बताया गया है। 5वीं स्त्री है क्रोधी और अहंकारी। जैसा लिखा है वाल्मीकि रामायण में, लालच, काम, क्रोध और कपट से भरी नारी कभी पति की सेवा नहीं कर सकती। जो क्रोधी हो, छोटी छोटी सी बात में भयंकर शूर्पणखा की तरह खिसिया जाती हो, अहंकारी हो, जिसे सदैव अहंकार हो, अपने भाई का, अपने मायके का, अपने मायके के धन का, अपने जीजा का, उनके धन का अहंकार हो कि वो आएंगे आपको बिल्कुल समाप्त कर देंगे। हमारे पिताजी आएंगे, अभी हमारे पिताजी आ रहे हैं, आपको अच्छे से बताएंगे, समाप्त कर देंगे। जो अहंकारी हो और क्रोधी हो, अत्यंत सदैव क्रोध में रहती हो और कपटी हो, जिसके हृदय में छल और कपट भरा हो, जो क्रोधी नारी है, उसका आदर न करे, उसे प्रणाम न करे, स्पर्श न करे, दूर से नमस्कार। तो क्रोधी नारी सबसे घातक है, अहंकारी, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति कितना विनाश कर सकता है यह आपको महाभारत बताती है। संपूर्ण भारतवर्ष को महायुद्ध में झोंकने का कारण अहंकार ही था। संपूर्ण भारतवर्ष को कुरुक्षेत्र में एकत्रित करने का कार्य अहंकार ने किया। 18 अक्षौहिणी सेना का नाश अहंकार ने करवाया। तो अहंकारी स्त्री कितना नाश कर सकती है, आजकल आप देख रहे हैं, लोग रोज मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं इन्हीं अहंकारी स्त्रियों के कारण। और वे अपने अहंकार के कारण पति को इतना प्रताड़ित कर देती हैं, इतना कष्ट दे देती हैं कि आत्महत्या के सामने कुछ सूझता नहीं है। आत्महत्या करना पाप है, अपराध है, किंतु वे उसे इतना दुखी कर देती हैं, अत्याचार इतना अधिक करती हैं अपने क्रोध और अहंकार के कारण कि उनका पति आत्महत्या कर रहा है। अब इसके विपरीत जो सदैव सास ससुर की सेवा करती हो, उन्हें भोजन बनाकर देती हो, जेठ का आदर करती हो, उन्हें भोजन देती हो, सबका सम्मान करती हो, देवरों को भी प्रेम करती हो, आदर करती हो और परिवार में प्रेम से रहती हो, क्रोध न करे, अहंकार न करे, गर्भपात न कराए, कुटिल न हो, ऐसी पतिव्रता नारी के चरण स्पर्श करने से, शुक्रवार को आशीर्वाद लेने से आपका कल्याण होगा। तो उन दुष्टाओं का कदापि भूल कर भी सम्मान न करें और पतिव्रता का अपमान न करें। यदि आप पतिव्रता नारी के पास जाएंगे, नए वर्ष में महीने के प्रारंभ में आशीर्वाद लेंगे, तो आपका निश्चित रूपेण कल्याण होगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं ऐसे ऐसे कई रोचक तथ्य, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि सभी लोग ऐसी जानकारी प्राप्त कर सकें। इसी के साथ अब विराम लेते हैं, पुनः फिर नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।